So liquidation is, it is connected, this term is connected to the term company or corporation. Any company which is created by law, it continues to exist till it is wound up under the Companies Act. So process by which the affairs of the company are wound up is known as liquidation. यानी अगर हमने कंपनी स्टार्ट करी है और हम अगर उसको एंड करना चाहते हैं लीगली, अगर एक कंपनी को हम एंड करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन से ही एंड हो सकती है. सो लिक्विडेशन इज नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी के सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाता है. रियलाइज मतलब सेल ऑफ किया जाता है, एंड उस पैसे से सारी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज किया जाता है, उनकी पेमेंट की जाती है, और कुछ भी अगर सरप्लस रहता है तो वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. After this process, company ceases to exist as a going concern from the date. एक डेट डलती है जब हम लीगली वाइंडिंग अप की परमिशन लेते हैं, तो एक डेट से वाइंडिंग अप स्टार्ट होती है. That date is liquidation of the company and corporate status इस दिन सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, जब कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से स्टक ऑफ कर दिया जाता है, यानी कंपनी का नाम काट दिया जाता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज. जैसे ही लीगली ये परमिशन पास हो जाती है कि कंपनी अब वाइंड अप हो सकती है, कंपनी अब बंद हो सकती है. नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विडेशन एंड इंसॉल्वेंसी? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. Liquidation does not mean company is unable to pay its debt. Insolvency is connected to the inability of the company to pay the debts. अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है, बैंकरप्ट हो गया है, वो अपनी डेब्ट्स नहीं पे कर पा रहा, तब हम टर्म लेते हैं इंसॉल्वेंसी. लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के ओनर्स अपनी मर्जी से ये कंपनी बंद करना चाहते हैं, मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन, एंड इंसॉल्वेंसी इज नॉट द रीजन, बट ड्यू टू सम अदर रीजन कि वो आपस में इकट्ठे काम नहीं करना चाहते, या उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे और ये कंपनी सफर कर रही है, सो दे मे डिसाइड टू एंड द कंपनी. सो दैट इज नोन एज लिक्विडेशन. सेकंड, कंपनी में रिमेन इन एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑर्डर. वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होने के बाद भी कंपनी एग्जिस्ट होती है. जब तक कंपनी के सारे एसेट्स रियलाइज नहीं हो जाते, सारी लायबिलिटीज पे नहीं हो जाती और उसका नाम स्ट्रक ऑफ नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, remains in existence. Third, asset of the company in liquidation do not vest in the liquidator. That means कि कंपनी के एसेट्स लिक्विडेटर को हैंडओवर तो किए जाते हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए, लेकिन वो लिक्विडेटर के नहीं माने जाते. वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए. नेक्स्ट, दो द पावर्स ऑफ डायरेक्टर सीजेस, दे मे बी अलाउड टू कंटिन्यू इन स्पेशल केसेस. अगर अभी कंपनी को सीज होने में टाइम लगना है, वाइंड अप होने में टाइम लगना है, ऑल्दो डायरेक्टर की पावर्स खत्म हो गई है, लेकिन स्पेशल केसेस में उनको परमिशन मिल सकती है टू कंटिन्यू होने, क्योंकि जब वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो जाते हैं तब लिक्विडेटर को पावर मिल जाती है. Thus we can say liquidation is different from insolvency, and liquidation is governed by the Companies Act and not by the Insolvency Act. So when the question arises of liquidation, यानी कंपनी वाइंड अप होना चाहती है, बंद होना चाहती है, तो उसके कुछ मेथड्स हैं. So winding up can take place in the following forms. First is compulsory winding up. ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप कोर्ट के ऑर्डर से होती है, यानी अगर कोर्ट में कोई कंप्लेंट गई है, गवर्नमेंट के पास कोई कंप्लेंट गई है रिगार्डिंग द कंपनी, और उनको भी लगता है कि कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप के ऑर्डर कोर्ट से पास हो सकते हैं. सेकंड इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप. अपनी मर्जी से कंपनी बंद होने जा रही है, कंपनी के मेंबर्स चाहते हैं बंद करना, या कंपनी के क्रेडिटर्स वॉलंटरी चाहते हैं कि ये कंपनी बंद हो जाए. थर्ड इज वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट. ये थर्ड सिचुएशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स. हालांकि ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप ही है, लेकिन ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप कोर्ट के थ्रू चाहते हैं इसके मेंबर्स या क्रेडिटर्स, यानी सारा प्रोसीजर कोर्ट के थ्रू करना चाहते हैं, तब उसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट. सो पहली कैटेगरी करेंगे हम, कंपल्सरी वाइंडिंग अप किसे कहते हैं? इट इज नोन एज वाइंडिंग अप बाय द कंपनी, by the court, and this takes place in the following circumstances. अगर कंपनी ने
स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन में मोर देन 75% जो है वोट गई है कि ये कंपनी बंद कर दी जाए बाय द कोर्ट, तो वो भी कंपल्सरी बाइंडिंग का भी मानी जाएगी। सेकेंड, इफ द डिफॉल्ट इज मेड इन फाइलिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यानी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करी है कोई रिपोर्ट फाइल करने में और रजिस्ट्रार को या गवर्नमेंट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। थर्ड, इफ द कंपनी डज नॉट कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जब बनने के लिए परमिशन मिलती है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। अगर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करा और पूरे साल के लिए अपना बिजनेस सस्पेंड कर रखा तो कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी उस कंपनी को बंद करने के लिए। फोर्थ, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर वो 2 से कम हो जाते हैं यानी एक ही पर्सन रह जाता है, तो ये मैंडेटरी कंडीशन अंडर कंपनीज एक्ट की पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो कोर्ट से ऑर्डर पास हो जाएंगे उस कंपनी को बंद करने की। नाउ इफ द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेब्ट, तब भी वाइंडिंग अप कंपल्सरी हो जाएगी। लास्ट, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, कोर्ट को ये लगा कि ये कंपनी बंद होनी चाहिए यानी किसी की कंप्लेन पे। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है, हु मे अप्लाई फॉर द वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप के लिए कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है, कोई क्रेडिटर कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है, कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी शेयर होल्डर की तरफ से कंप्लेंट आ सकती है, रजिस्ट्रार भी ये लॉन्च कर सकता है, एंड पर्सन ऑथराइज, एनी पर्सन ऑथराइज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसी भी तरफ से ये एप्लीकेशन बाइंडिंग अप की जा सकती है। नाउ जैसे ही ये एप्लीकेशन जाती है ऑन हियरिंग द पेटिशन, कोर्ट उसको डिसमिस भी कर सकता है, एडजर्न भी कर सकता है या ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो ये कोर्ट का डिसीजन है कि उस एप्लीकेशन पे, उस पेटिशन पे कौन से ऑर्डर पास करने हैं। लेकिन अगर ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप के अगर पास हो गए हैं, देन फर्स्ट लिक्विडेटर एक अटैच किया जाता है, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट की तरफ से जो इस कंपनी की सारी बाइंडिंग अप दिखेगा। सारे सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट स्टे पे कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। दैट मींस अगर कोई पुराने केस चल रहे हैं तो वो सब स्टे पे डाल दिए जाते हैं, उसका डिसीजन सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले अब क्या होगा, लिक्विडेशन होगी कंपनी की। डायरेक्टर सीज टू फंक्शन, उनकी पावर्स खत्म कर दी जाती है। एम्प्लॉइज आर डीम टू बी डिस्चार्ज, एम्प्लॉइज की वेजेस एंड सैलरीज ड्यू देकर उनको डिसमिस या उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिबेंचर्स एंड अदर डेब्ट्स इमीडिएटली पे कर दिए जाते हैं एंड कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, कंपनी का इमीडिएटली बिजनेस जो है वो बंद कर दिया जाता है क्योंकि अब कंपनी वाइंड अप होने जा रही है।